हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए क्या है दोस्तों, आज 29 मई है। आखिरकार वो दिन आ गया है जब आवेदन की मियाद खत्म हो चुकी है। जी हाँ, 28 तारीख की मध्य रात्रि तक आवेदन की जो मियाद थी वो खत्म हो चुकी है। वेबसाइट पर भी अगर आप वॉच करेंगे तो यह प्रक्रिया बंद हो चुकी है, लिख करके आ रहा है। तो कुल मिलाकर 1,36,000 फाइनली ये सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का डेटा है कि 1,36,000 के लमसम अभ्यर्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत की है। और इसके बाद 9,000 अभ्यर्थी अभी से ही दावेदारी नहीं किए हैं, यानी कि उन्होंने आवेदन नहीं किया है। अब ये किस प्रकार के कैसे कैंडिडेट हैं ये तो वो खुद ही जाने। अब देखिए क्या है, आवेदन की मियाद खत्म हो गई लेकिन संशोधन का मौका नहीं मिला। इसके लिए अभ्यर्थियों ने लगातार प्रदर्शन भी किया। कुछ लोग तो जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर भी पहुंचे। इस मामले पर भी थोड़ा नज़र डालेंगे। और उत्तर कुंजी मामले में स्पेशल जो कमेटी है विशेषज्ञों की, विशेषज्ञों की, उनकी रिपोर्ट तलब हुई है, मांगी गई है। और ईडब्ल्यूएस मामले में भी सरकार से जवाब तलब किया गया है। 9,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी नहीं की है। 31 को जारी होगी चयनितों की सूची। जी हाँ, 31 तारीख को 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनितों की सूची जारी होगी और 6 जून को आपका नियुक्ति पत्र आप लोगों के हाथों में होगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लखनऊ प्रयागराज की रिपोर्ट है। 69,000 अध्यापक भर्ती। 3 से 6 जून तक जिलों में काउंसलिंग कर जारी किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। 1,36,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 31 मई तक आवेदन पत्रों की होगी जांच। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 1,36,361 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अंतिम दिन बृहस्पतिवार को अभ्यर्थी देर रात तक ऑनलाइन आवेदन जमा करते रहे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव विजय शंकर मिश्र ने बताया कि 31 मई तक आवेदन पत्रों की जांच के बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सूची अपलोड कर दी जाएगी। 3 से 6 जून के बीच जिलों में काउंसलिंग कर नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा में 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा में गलत उत्तर वाले सवालों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट 29 को पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 30 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने दर्जन याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि उत्तर कुंजी जारी करने से पहले अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर समुचित विचार किया गया या नहीं। देखिए, हाईकोर्ट में सरकार के 4 सवालों के जवाब दाखिल किए। देखिए, जिन प्रश्नों को लेकर विवाद है उनमें भारत में गरीबी का आकलन, नाथ पंथ के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व एक परिभाषा से संबंधित सवाल है। इस मामले में पहले कोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों की संक्षिप्त जवाबी हलफनामा पेश करने को समय दिया था। पक्षकारों के वकीलों ने गत शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि जवाबी हलफनामा तैयार है। इस पर याचियों के अधिवक्ताओं ने यह कहते हुए विरोध किया कि जिन प्रश्नों पर विवाद है उनकी संक्षिप्त जवाबी हलफनामे में वर्णित नहीं किया गया। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने बृहस्पतिवार को विशेषज्ञों की राय के साथ जवाबी हलफनामा रजिस्ट्री में दाखिल करने की जानकारी कोर्ट को दी। अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश दिए। साथ ही याचियों के अधिवक्ताओं को इसका प्रति उत्तर यानी कि रिजॉइंडर 30 मई तक दाखिल करने का मौका देकर अगली सुनवाई शनिवार को नियत की है। अब दोस्तों क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया या मेरा संबंधित ज़िले में काउंसलिंग होगा। तो इसके लिए देखिए दोस्तों क्या होगा कि अब ऑनलाइन जो है आपके डेटा का मिलान वगैरह करके, देखिए कुछ नहीं होता, डेटा कंपाइलेशन होता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, वो क्या करेगी 69,000 के सापेक्ष। हालांकि कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इस बार 1.3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा या 1.5 गुने किसी के द्वारा कहा जा रहा है। फिर इसके बाद उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी और जितने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनका जो है ले लिया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ज़िले में जैसे 700 सीटें हैं तो वहाँ पर 1.5 गुना बुला लिया जाए, मतलब जो है 750 की जगह जो है लगभग 1,000 या 900 अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, या 1.3 गुने की बात है
तो 800 के करीब बुला लिया जाए। तो ऐसा भी जो विकल्प है बेहतर हो सकता है, इससे 2 बार काउंसलिंग भी नहीं करवानी पड़ेगी, एक बार काउंसलिंग होगी और इसके आधार पर जो काउंसलिंग करवा लेंगे उनको जो है चयनितों की सूची में डाल दिया जाएगा, और जो नहीं करवाएंगे उनका तो ऑलरेडी निरस्त ही हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या कुछ शासन के द्वारा पन्ने खोले जाते हैं, 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, या सिर्फ जितने चयनितों की सूची होती है पिछली दफा जैसे हुआ था उसी प्रकार से होता है। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, वो तो आने वाला समय ही तय करेगा। और 31 मई को आपको कंफर्म हो जाएगा, देर रात तक आपको या दोपहर तक आपको सूची उपलब्ध हो जाएगी। सूची में आप अपना जो है नाम देख सकते हैं। अच्छी लंबी पीडीएफ होगी, 69,000 से अधिक अभ्यर्थी या 69,000 अभ्यर्थियों की, उसमें अगर आपका नाम है तो आपके संबंधित नाम के आगे आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका डीओबी रहेगा और आपका आवंटित जनपद भी रहेगा। अभ्यर्थियों की डिमांड है कि इस बार गुणांक का भी कॉलम दिया जाए, तो अवश्य ही दिया जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम पारदर्शिता बनी रहे। तो उसमें आपको क्या होगा कि संबंधित जनपद पता चल जाएगा कि हाँ मुझे बलरामपुर में काउंसलिंग करवानी है, और फिर 3 से 6 जून के मध्य आप बलरामपुर में काउंसलिंग जाके करवाएंगे। और देखिए जनपदवार जो भी काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह जारी हो रहे हैं, हम लगातार उसको पोस्ट कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फटाफट हर एक ज़िले की अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। देर रात तक कई ज़िलों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुके हैं, विज्ञप्तियाँ जारी हुई हैं, उनके बारे में भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में बता देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जाएंगे, अपनी काउंसलिंग कराएंगे 3 से 6 जून के मध्य। देखिए जैसे अयोध्या का शेड्यूल आ गया है, 3 तारीख को उनको समस्त महिलाओं को बुलाए हैं, 4 को समस्त पुरुषों को बुलाए हैं, 5 को विद्यालय आवंटन के लिए बुलाए हैं, और 6 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो इस प्रकार का हर एक जिले का अपना अपना शेड्यूल है। किसी दिन जर्नल को बुलाते हैं यानी कि यूआर को, फिर किसी दिन ओबीसी एससी एसटी को, ओबीसी को बुला लिए, फिर लास्ट दिन एससी एसटी पीएच को बुला लिए। तो ऐसे हर एक का अपना अपना शेड्यूल है। वैसे सबसे बढ़िया होता है कि पुरुषों को एक दिन, महिलाओं को एक दिन, फिर विद्यालय आवंटन एक दिन और नियुक्ति पत्र एक दिन। अयोध्या का शेड्यूल हमें बहुत पसंद आया है, इसी के पैटर्न पर काम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट है उनको कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, अंतिम तिथि बीती, नहीं मिला संशोधन का मौका। आवेदन में संशोधन की उम्मीद लेकर दूसरे जिले से बेसिक शिक्षा परिषद पहुंचे अभ्यर्थी। देखिए परिषदीय विद्यालय में 69,000 सहायता भर्ती में काउंसलिंग के समय आवेदन की अंतिम तिथि बृहस्पतिवार को बीत गई। आवेदन में संशोधन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दूसरे जिलों से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। कार्यालय की ओर से संशोधन के लिए इंकार कर दिया गया। वहीं अंतिम दिन एक भी आवेदन नहीं किया गया। देखिए नहीं किया गया। बुधवार तक कुल 1,38,000 आवेदन प्राप्त हुए। थोड़ा इधर उधर डिफरेंट डेटा है, जबकि भर्ती परीक्षा के परिणाम में 1,46,000 अभ्यर्थी सफल हुए। इस लिहाज से 8,000 अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए। संशोधन की मांग को लेकर रायबरेली से निजी वाहन के जरिए परिषदीय कार्यालय पहुंची पूजा यादव का कहना है कि शिक्षक भर्ती आवेदन के समय उनकी ओर से गलती से फॉर्म में शिक्षा मित्र का कॉलम यानी कि कॉलम संख्या 14 खाली छूट गया, जिससे उनको वेटेज के 25 अंक वंचित होना पड़ेगा। इस संबंध में वो अपनी बात सचिव के सामने रखने आई थी, लेकिन आवेदन में संशोधन के बारे में किसी प्रकार की संभावना से इंकार कर दिया गया। वहीं ललितपुर से निजी वाहन से परिषद कार्यालय पहुंची ज्योति शर्मा ने बताया कि वह भी आवेदन में संशोधन के लिए आई थी, लेकिन सचिव कार्यालय से बताया गया कि संशोधन को लेकर शासन की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो, पेशेंस से काम लें। संशोधन के लिए गाइडलाइन आ सकती हैं शासन स्तर पर, लेकिन हाँ दोस्तों, जो छुटपुट आपकी समस्याएं हैं, किसी का रोल नंबर है, किसी की ये है वो है, वो लोग प्लीज़ अभी एकदम से एडवर्सली अफेक्टेड ना हो कि आप याची फ्याची बनने लगें, पैसे खराब करें अपने घर के, परिवार के, और विभिन्न प्रकार के मतलब जो कह लें दलालों से सावधान रहें। कोई क्या कहता है कि चलिए मैं संशोधन का मौका करा दूंगा, कोई कहता है मैं ये कॉलम सुधरवा दूंगा। बिल्कुल, मुझे बहुत सारे ईमेल आए हैं कि सर फला जगह से मुझे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो देखिए एजुकेशन मंत्रालय निस्वार्थ भाव से हमेशा सेवा किया है, किसी के द्वारा ना कभी पैसे की डिमांड की गई, ना इनिशिएट किया जाता है हमारे द्वारा कि आप करिए। कई सारे हजारों अभ्यर्थियों कमेंट आए होंगे कि सर हमें याची बनने के लिए, ईमेल में दिखा सकता हूँ कि याची बनने के आप जो है डिटेल्स फॉरवर्ड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हमेशा सही सलाह आपको दी जाती है। तो इस वजह से किसी के बहकावे में मत आइए, संशोधन का मौका आपको मिलेगा। छुटपुट जो भी मिस्टेकें हैं,
जो भी गलतियां हैं उनके आधार पर। और देखिए कोर्ट में भी जाएंगे तो वहां से विशेष राहत नहीं मिलेगी, शासन स्तर से ही राहत मिलेगी। थोड़ा इंतजार करिए, जैसे मोबाइल नंबर संशोधन में मिला है इसी प्रकार से फॉर्म में संशोधन का तो नहीं, लेकिन प्रत्यावेदन ऑफलाइन प्रस्तुत करके मेरिट का आकलन किया जाएगा, सब कुछ होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य दीजिए, और इसके बाद अगर नहीं होता तो फिर आखिरी रास्ता कोर्ट ही है। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्नों पर जवाब तलब। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश। ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपडेट है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर, ऋषभ मिश्रा व इस देखिए इसमें जो है अमित कुमार सिंह भदौरिया 8 मई को जारी उत्तर प्रदेश 4 सवालों पर। अच्छा ये वही है, बृहस्पतिवार को विषय। कुल मिलाकर ये भी वही है। फॉर्म की गलती सुधारने का मौका देने को प्रदर्शन। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मांगी भर्ती में वरीयता। देखिए आल बीटीसी डीएलएड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखकर बीटीसी अभ्यर्थियों से ये सब कैटेगरी में दर्ज है, कुछ भी गलत है तो उसके लिए ये। और देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े को आरक्षण का लाभ न देने पर मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं देने को लेकर याचिका दाखिल कर राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय बताते हुए सरकार से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। शिवम पांडे व अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया सुनवाई कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए मांगे जा रहे ऑनलाइन आवेदन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आर्थिक आरक्षण 13 अगस्त 2019 में ही लागू हो चुका है। भर्ती प्रक्रिया बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के नियम 9 के तहत की जा रही है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि भर्ती के समय लागू आरक्षण नियमों और शासनादेशों का पालन किया जाएगा। अधिवक्ता का कहना था कि संसद ने संविधान के अनुच्छेद 16 में 103वें संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान जोड़ा है। इसके बावजूद भर्ती में आर्थिक आरक्षण नहीं देने से अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकार का हनन होगा। 13 अगस्त के शासनादेश में स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सभी सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स हैं, और देख लेते हैं कोई स्पेशल तो नहीं है। अंतिम तिथि बीती, वही मतलब देखिए हर एक पेपर में आज जो है छाई हुई हैं खबरें। शिक्षक चयन की दावेदारी से 9,000 अभ्यर्थियों का किनारा, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। वही 136 प्लस मानिए 137 मान लीजिए, तो 1,37,000 के करीब आवेदन मान के चलिए, और लगभग जो है जो आंकड़ा बनेगा वो लगभग 9,000 बाहर होने का। तो 9,000 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। अब देखिए ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जो जिनका बीटीसी वगैरह कंप्लीट नहीं रहता है, जैसे डीएलएड के हैं, वो अपना क्या करते हैं कि भर देते हैं फॉर्म की थोड़ा सा आजमा लें कैसे क्या। तो ऐसे अभ्यर्थी कुछ 68-500 वाले नहीं फॉर्म फिल किए, 2-4 हज़ार ऐसे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद उन्होंने नहीं फिल किए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अन्य जगहों पर चयन है तो उन्होंने नहीं फिल किया। तो देखते हैं क्या कुछ है। कुल मिलाकर 31 तारीख को आपकी सूची निर्गत हो जाएगी दोस्तों, और ये सफ़र है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। सभी लोग अपनी दुआएं जो है वो जारी रखिए, अपने खुद जो भी जिनके खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, सबसे प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो, और जो अड़चनें सालों साल से आई, जो बाधाएं आई, उनका समाधान हो, सारे संकटों का हनन हो और जल्द से जल्द आप सभी को अपना सफलता का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो, और आपकी मंजिल भी मिले। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। और प्लीज़ लास्ट में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है वो कम मिल पाता है। इतने सारे लोग हैं जुड़े, लेकिन जो है बहुत लोग क्या करते हैं, शेयर नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इससे थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।